द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम फिर से चलेंगे अपने चैप्टर उत्पत्ति 3:24 के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं, उसका खुलासा करने जा रहे हैं। और मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा हमें सिखाए और बोलने वाला पवित्र आत्मा हो और हमारा मुंह हो। परमेश्वर, तू ही है बताने वाला खुदावंद, हम तो कुछ भी नहीं है खुदावंद। तूने हमें तो माध्यम बनाया है ताकि हम तेरे विचार, तेरी बातें, तेरे सारी जो रहस्य हैं वो हम लोगों को बता सकें। इसलिए तू परमपिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे और जो सुनने वाले हैं उन पर भी तू अपनी ज्ञान बुद्धि समझ को उड़ेल खुदावंद, ताकि वो भी समझ नहीं पाए। और ये चैप्टर लंबा होगा खुदावंद। परमेश्वर तू हमारे साथ रहे, हम में बना रहे। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सब धैर्य से ये बातें हमारी जो हम कर रहे हैं, अभी सुनने जा रहे हैं चैप्टर को, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि चैप्टर लंबा हो सकता है। करूब के बारे में है ये, कि करूबों के रहस्य के बारे में, और हम आज इसको डिटेल से समझेंगे। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब आदम को अदन की बारी में से निकाल दिया, तो उत्पत्ति 3:24 में लिखा कि इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। जीवन के वृक्ष के मार्ग में पहरा देने के लिए, मार्ग में पहरा देने के लिए करूबों को और ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। तो आज अभी हम पढ़ेंगे निर्गमन, खोलेंगे निर्गमन 25, 21, 22। तो करूबों का सबसे पहले जो हमें यहाँ पे इसके बाद कहाँ जिक्र मिलता है, लिखा है 21 निर्गमन, एक्सोडस निर्गमन 21-22। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझ से मिला करूंगा। और इज़राइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको देनी होंगी, उन सभी के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से और जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर होंगे, तुझे से मैं लगातार वार्तालाप किया करूँगा, करूबों के बीच में से। तो हिब्रू में क्या लिखा है, इसको केपोरथ लिखा हुआ है। दया मतलब जो ये प्रायश्चित का ढकना है, इसको बोला है मर्सी सीट। इंग्लिश में मर्सी सीट लिखा है, हिब्रू में केपोरथ और इंग्लिश में मर्सी सीट, और हिंदी में जो ये प्रायश्चित का ढकना है, एक्चुअली इसको दया का आसन कहा गया, दया आसन। और यूनानी में हिलास्टेरियन का बोला गया है इसको। तो जहाँ पर कि पाप का प्रायश्चित होता है, दया की जाती है परमेश्वर की। परमेश्वर हम पर दया करता है, हमारी बातें सुनता है, हमसे बातें करता है, ये उस जगह को बोला गया है। तो हम दया आसन, जो ये बीच में से जो बात करेंगे, दया आसन, इसको बोलकर हम पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ से क्या लिखा है कि वो यहाँ से हमसे बातें करा करेगा। और देखिए भजन संहिता में भी क्या लिखा हुआ है, भजन संहिता 18:9-10 में लिखा है, वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था और वह करूबों पर सवार होकर उड़ा। वहाँ पर क्या बोल रहे थे, करूबों के बीच में से मैं तुझसे बातें करूँगा। और यहाँ पर लिखा है वो करूबों पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। तो वेग से उड़ा ऐसा शब्द लिखा हुआ है कि वह स्वर्ग को, सही जो इसका अर्थ है वो है स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया, उसके पांव तले घोर अंधकार था और वह करूब पर सवार होकर उड़ा और उड़ा और पवन के पंखों पर सवार होकर उड़ा। तो यहाँ पर क्या बताया है कि वो उड़ा। उड़ने का मतलब क्या होता है, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा को यह उसमें यूहन्ना 3 में बताया गया है कि आत्मा जिधर चाहे उधर चलता है। वो जैसे हवा होती है ना, कि हवा का सिर्फ हम शब्द सुनते हैं लेकिन देख नहीं सकते उसको, वैसे ही आत्मा है। तो इसलिए उसका
हवा या उड़ने के साथ में उसको बताया गया है। अब मैं सिर्फ अभी ये बता रही हूँ कि कहाँ पे क्या लिखा है। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने यानी कि दया आसन पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज़ सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने उससे बातें की। यानी कि साक्षी पत्र के ऊपर जो करूब बने हुए थे, उनके जो पंख हुआ करते हैं, जो पंख फैलाए, चौड़े पंख फैलाए बैठे ऊपर दिखाया गया है उनको, तो उनके मध्य में से वो बातें करता था। तो ये करूब क्या है, आप ध्यान रखना है इसके बात का, कि आज हम इसका भेद खोलने जा रहे हैं और वचन से ही खोलेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात बता देती हूँ कि 1 शमूएल 4:4 लिखा है, तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर जहाँ से वह करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगवा लिया। करूबों के ऊपर विराजने वाले पर सेनाओं का यहोवा, करूबों के ऊपर विराजने वाले, इसको, इन शब्दों को आप एक एक पकड़ के चलिए, इन शब्दों को। और आगे 2 शमूएल 22:21 में वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों, जहाँ पर ये पवन लिखा हुआ ना, यहाँ पे रूह यानी कि आत्मा के पंखों पर सवार होकर दिखाई दिया। परमेश्वर आत्मा है, तो करूब पर सवार होकर, करूब कहाँ है? मैं आपको वैसे भेद खोल ही देती हूँ। करूब एक्चुअली अभिषिक्त मनुष्य को बोला गया है। परमेश्वर किससे, कहाँ से बातें करता है? मनुष्य के थ्रू बातें करता है ना। आत्मा परमेश्वर पे उतरता है, उस पर सवार होना बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर का ऊंचा है तो उसके सर के ऊपर, मतलब जैसे बताया जाता है, तो वो करूबों के ऊपर से, उनके बीच में से होके बातें हमसे करता है। ये आप आगे आगे समझेंगे, अभी आप अपनी तरफ से कुछ मत समझ लेना कि मैं कुछ गलत बोल रही या कुछ, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ इन वचनों को बिना सोचे समझे प्रचार करते रहते हैं। आज हम सही से इसको यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 शमूएल 22:11 में क्या पढ़ा था हमने? वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन, रूह के पंखों पर सवार, पढ़कर, हम भी तो आत्मा है ना, रूह ही है, मनुष्य भी आत्मा ही है। ये भी एक सोचना, समझ के चलना हमेशा कि मनुष्य आत्मा है, परमेश्वर भी आत्मा है। इसलिए आत्मा के साथ में ही मिलन करता है, शरीर के साथ नहीं करता है। और आत्मा विचरता है, इस ब्रह्मांड में विचरता है। आगे लिखा हुआ है भजन संहिता 81 नहीं, मतलब भजन संहिता साम 80 और वचन, पहला वचन, हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा, तू जो करूबों पर सवार है अपना तेज दिखा। तू जो करूबों पर सवार है अपना तेज दिखा। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये चिड़िया है या कोई कबूतर है, जैसे वो देखा ना कि वो पंखों, एक लक्ष्मी है हिंदुइज्म में, तो वो पंख एक बड़े से उकाब के उसके, या पता नहीं कौन सा वो गरुड़ है क्या है, उस पर बैठी रहती है। ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर जिंदा लोगों में वास करता है, जिंदा लोगों में वो अपने वचन सुनाता है। तो वो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। यहोवा राजा हुआ है, भजन संहिता 99:1। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठी। यहाँ पर भी यही बताया, वो करूबों पर विराजमान है। तो हम वहाँ से निर्गमन से देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर करूबों के बीच से बात करता है, उनके बीच में रहता है और वो करूबों पर ही विराजमान है। यशायाह 37:16, हे सेनाओं के यहोवा, करूबों पर विराजमान, इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी तूने ही बनाया। यहाँ पर भी करूबों पर विराजमान परमेश्वर। अभी तक हम यही सोचते आ रहे हैं कि जो टैबरनेकल में जो करूब बनाए हैं, उनके बीच में से जो परमेश्वर बोलता है, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो अब हम यहेजकेल के चैप्टर 10 में चलेंगे, चैप्टर 1 में चलेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है, इसको खोल लो आप और इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है?
क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक आप भी नहीं समझेंगे। बहुत टफ चैप्टर है ये, बहुत मुश्किल है, इसको समझना बहुत ज़रूर है। और अगर ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो मैं इसका अगला पार्ट आगे बना दूंगी। तो हम देखते हैं कि जब मैं देखने लगा, यही कल एक चैप्टर पहला अध्याय 4 से पढ़ेंगे हम। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी चली आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीच में छलकाया हुआ पीतल का सा कुछ दिखाई देता है और सीधे और उसके बीच में 4 जीवधारी के समान कुछ निकले। अब ये जीवधारी को भी आप सोच समझ के देखना कि जीवधारी शब्द गलत नहीं है। रियल जो शब्द है वो है जीवित प्राणी, लिविंग क्रिएचर्स, या फिर हम इसको लिविंग बीइंग भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम जीवित प्राणी ध्यान रखना। ये जो जीवधारी है ये वर्ड सही नहीं है हिंदी में, तो आप जीवधारी नहीं, इसकी जगह आप जीवित प्राणी लिख लीजिए। तो 4 जीवित प्राणियों के समान कुछ निकले। कहाँ से? उस जो आंधी चली आ रही है उसमें से निकले। उनका रूप मनुष्य के समान, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पाँव सीधे थे और उनके पाँव के तलवे बछड़ों के से थे और वे छलकाए हुए पीतल के समान थे। ये बछड़ों के जो पाँव है ना, देखिए जो सीधे क्या दिखाया, सीधे का मतलब है सीधे सीधे चलना, मुड़ते नहीं है वो कहीं, बिल्कुल भी इधर उधर मुड़ते नहीं हैं। आपने बैल को या इनको चलते देखा होगा, ये हमेशा ना सीधे चलते हैं, इनके पैर बिल्कुल ऐसे सीधे पड़ते हैं, मुड़ता नहीं है उनका पैर। उनका रूप मनुष्य के समान था। उनका रूप किसके समान था? जो जीवधारी हैं, जो क्या बोलते हैं इसको, जीवित प्राणी हैं, उनका मुख किसके समान है? मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पाँव सीधे थे और उनके पाँव तलवे बछड़ों के खुरों के समान थे और वे छलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। और चारों ओर पंखों और उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के से थे, उनके पंख एक दूसरे के परस पर मिले हुए थे। वे अपने सामने सीधे ही चलते थे, मुड़ते नहीं थे। अपने सामने जब वो चल रहे हैं तो मुड़ते नहीं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं मुड़ रहे, बस सीधे चल रहे हैं। और उसके सामने मुखों का रूप मनुष्य का सा था। और उन चारों के दाहिनी ओर मुख सिंह के से, बाईं ओर के बैल के से, और चारों के पीछे के मुख उकाब के पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे, उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक, मैं इसको जीवधारी नहीं पढ़ूंगी, मैं जीवित प्राणी ही पढ़ूंगी। जीवित प्राणी के 2-2 पंख थे और जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और 2-2 पंखों में उनका शरीर ढका हुआ था। शरीर क्यों ढका हुआ दिखाया जा रहा है? क्योंकि वो आत्मा है तो आत्मा का शरीर नहीं होता ना, तो इसलिए यहाँ पर आत्माओं के बारे में बात चल रही है। तो वो जो दर्शन में देख रहा है वो आत्माओं को देख रहा है। और ये जो 4 जीवित प्राणी, जहाँ तक मैं समझती, मैंने जितना बाइबल को समझा, ये पृथ्वी की जातियाँ हैं, चारों तरफ की जातियाँ हैं। हम देखते हैं कि बाइबल में जो जातियाँ हैं, चुने हुए लोग जो होते हैं, उस समय तो खैर जहाँ तक ये मैं समझती हूँ कि ये सब लोग परमेश्वर के कहने में चलते थे उस समय। ये शायद कब का लिखा मैं अच्छी तरह से नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा घुसना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ और कुछ बात निकल जाए और फिर कुछ गलत हो जाए। तो और 12 में लिखा कि वे सीधे सीधे अपने सामने ही चलते थे। वो जो जीवधारियों को देख रहा है, जीवित प्राणियों को देख रहा है, वो सीधे सीधे चल रहे हैं। और आत्मा, अब देखिए, जिधर आत्मा ले जाना चाहती उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। हम क्या करते हैं? हम किसके चलाए चलते हैं? आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा हमें जिधर लेके जा रहा है हम उधर ही चलते हैं। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे।
और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती थी। वो आग कौन थी? पवित्र आत्मा, परमेश्वर था। परमेश्वर पवित्र आत्मा की अग्नि थी, वो जीवधारियों के दिखाई देते थे और आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकलती और जीवधारियों का मतलब जीवित प्राणियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप बनावट फिरोजा की सी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच में दूसरा पहिया हो। चलते चलते वे अपने चारों ओर चलते थे और चलने से मुड़ते नहीं थे और उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आँखें ही आँखें भरी थी। अगर हम उसमें जाते हैं, यह दानियल के अगर हम चैप्टर में जाएं तो ये पहिए क्या है, पहिए किसके बारे में हमें बताते हैं। हम चलेंगे दानियल 7:9-10 में। मेरे देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हो, उसका वस्त्र हिम साजा उजला और उसके बाल निर्मल और ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। सिंहासन जो सिंहासन है उसके पहिए आग सी धधकते हुए आग के जैसे दिखाई देते थे। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, हम क्या पढ़ रहे हैं यहेजकल में कि उनके जो पहिए हैं बहुत भयानक है। पहिए क्या है? आत्मा का रूप है और उसमें आँखें ही आँखें, यानी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मनुष्य, आँखें भी आत्मा का ही रूप है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 5-6 में लिखा हुआ है कि उस मेमने के सर पर 7 आँखें थी और ये 7 आँखें परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। तो आँखें बाइबल में आत्मा का है। जैसे परमेश्वर कहता है ना कि जो मुझे छूता है वो मेरी आँख की पुतली आँख को छूता है, यानी कि आत्मा को छूता है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर वास करता है वो मेरा आत्मा है और जो तुम पर प्रहार करता है वो मेरी आत्मा पर यानी कि मुझ पे प्रहार करता है। तो आँखें जो है ये आत्मा का प्रतीक है। तो जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे। 19 में पढ़ रही है, 1:19 उनके साथ चलते थे। जब जीवधारी यानी कि जीवित प्राणी चलते थे तो पहिए भी, आत्मा भी उनके साथ यानी कि चलता था। जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था उधर ही वे जाते और जीवधारियों के साथ उठते थे। वे उठते थे क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। उनकी आत्मा कहाँ थी? पहियों में थी। वे चलने से तभी पहियों में थी। जब वे चलते थे तभी ये चलते थे और जब वे खड़े होते थे तभी वे खड़े होते थे। और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उसके साथ ही उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों की यानी कि जीवित मनुष्यों की आत्मा, अभिषेक पाए हुए मनुष्य की आत्मा उन पहियों में थी। परमेश्वर के जो सिंहासन है उसमें थी। परमेश्वर के पास ही तो होती ना हमारी सबकी आत्मा। कहाँ है? परमेश्वर के साथ में है। तो पहियों से हम यही देखते हैं कि सिंहासन में जो वो पहिए लगे हुए थे, अग्नि में पहिए, और वो बड़े, उनका यहाँ पर भी बताया रूप उनका बड़ा भयानक है, यानी कि अग्नि में हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह का रहा होगा। इसलिए मैं ज़्यादा वैसे समय नहीं खराब करना चाहती, आगे चलती हूँ। और जीवधारियों के सिरों के ऊपर, जीवधारियों के यानी कि ये जीवधारी कौन है? जीवित प्राणी। आप इनको करूब मान के चलिए। जब तक आप इनको करूब मान के नहीं चलेंगे आप कुछ भी नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है? जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा कुछ था और बर्फ़ के समान भयानक रीति से चमकता था और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। किसके? जीवधारियों, जीवित प्राणियों के, करूबों के ऊपर। उसमें भी देखते हैं ना हम, निर्गमन में जब हुआ था परमेश्वर करूबों के ऊपर से बात करता था। अभी आप खुद ही सोचते, मैं इसी में से आपको बताऊंगी कि ये मैं सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ। आकाशमंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर फैले हुए थे और हर एक
जीवधारी के दो दो पंख और जिनके उनके शरीर ढके हुए थे, और उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट, जब हम चलते हैं पक्षी को उड़ते देखा ना, जब पक्षी की फड़फड़ाहट होती है तो अगर हमारे पास से निकल जाए तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हवा सी चली है, हवा निकली है। तो फड़फड़ाहट की सी आहट, मुझे बहुत से जल। अब पंखों में से क्या हो रही है, पंखों, जब वहाँ पे पंखों में से क्या आवाज़ आ रही है, सुन लीजिए कि पंखों की फड़फड़ाहट, मुझे बहुत से जल या शक्तिमान की वाणी या सेना की हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। जब आत्मा जब नहीं बात करता था, जब नहीं बोलता है तो हम भी खड़े हो जाते हैं, हम भी रुक जाते हैं। लेकिन जब आत्मा बोलता है तो फिर से पहिए चलने लगते हैं। पहिए क्या चलने होते हैं? वचन प्रचार पर पृथ्वी पर घूमता है, घूमना शुरू हो जाता है। बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर का वचन चारों तरफ बहुत तीव्र गति से घूमता है। ये लिखा हुआ है भजन संहिता 19 में। फिर उसके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था, उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। 26, जो आकाश मंडल उनके ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम सा कुछ बना हुआ सिंहासन था, और उस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। ये हमने प्रकाशित वाक्य 4 में भी पढ़ा है। और उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर, यानी मानो छलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता था। उसके भीतर चारों ओर आग ही आग दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। हमें ये प्रकाशित वाक्य 1 में भी पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह दिखाई देते हैं तो वो आग की रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। उसको पढ़ लेना, अभी मैं उसको समझा नहीं पाऊंगी। फिर उस मनुष्य, 28, जैसे वर्षा के दिन बादल से कुछ धनुष दिखाई पड़ता है। प्रकाशित वाक्य 4 में देखिए, 4 में परमेश्वर का जो सिंहासन है उसके पीछे धनुष दिखाई देता है, और उसमें से शब्द कैसे निकलते, बिजलियों के से शब्द निकलते हैं। तो जैसे वर्षा के दिन बादल में कुछ धनुष दिखाई पड़ता, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई पड़ता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। कहाँ से बातें कर रहा है? पंखों में से आवाज़ आ रही है, परमेश्वर के पंखों में से आवाज़ आ रही है। आत्मा बात कर रहा है उससे, जैसे कि उसमें बताया था निर्गमन 24 में कि मैं उनके करूबों के ऊपर से मध्य में से तुमसे बातें करूँगा। आगे फिर हम करूबों का जिक्र इसके अध्याय 9 में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का तेज करूबों पे से उठ गया। क्योंकि चैप्टर 8 में हम देखते ही है, हिजकिय्याह के चैप्टर 8 में परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें उन्हें दिखाता है और उन्हें बताता है कि देखो इन्होंने कितने घृणित काम करे हैं, इन्होंने मुझे छोड़कर ये कितने देवी देवताओं के पीछे लग गए हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं। तो फिर 9 में जाके उसमें दिखाया है कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर का तेज, तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज 9:3 में लिखा है, करूबों पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था। कहाँ रहता था? इज़राइलियों, भविष्यवक्ताओं के ऊपर रहता था। इज़राइलियों के जो टेम्पल था उसमें रहा करता था। तो क्या हुआ कि परमेश्वर का तेज करूबों पे से जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी यानी कि दरवाजे से पर से उठ गया, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे थे पुकारा। आगे मैं इसको 10 चैप्टर में पढ़ती हूँ, हम 10 चैप्टर में चलेंगे। अभी बहुत लंबा है ये वाला अध्याय, इसको हम या तो 2 पार्ट में करेंगे या फिर हम इसको, मैं देखती हूँ आधे घंटे का अगर बन जाएगा तो करेंगे इसको, या फिर ये पूरा हो जाएगा तो हम देख रहे हैं कि फिर उसके बाद मैंने देखा, यह हिजकिय्याह 10:1, इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नीलमणि का सा सिंहासन कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर में बिखेर दे। बीच में क्या था?
बीच में क्या था? बीच में हम देखते हैं कि जीवधारियों के रूप, यहेजकल 1 में आ जाओ वापस, 1:13 में, जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के, जीवित प्राणियों के बीच में इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती थी। जब इजरायली जा रहे थे तो उनके बीच में कौन सी आग चलती थी? परमेश्वर की अग्नि तो चलती थी, पवित्र आत्मा की आग उनके बीच में रहती थी और जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती दिखाई देती हुई बड़ा प्रकाश देती थी। उस आग से बिजली निकलती थी और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। तो ये उस समय के रूप में भी अगर आप देखो तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने कहा कि तब यहोवा ने मन के वस्त्र पहने हुए उससे कहा कि घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपने दोनों, अब वो कह रहे हैं करूबों के नीचे जा, अभी उन्होंने जीवधारियों नहीं बोला है, करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर में बिखेर दे। नगर में क्यों बिखेर दे? ये क्या है मतलब? अच्छा, आग को बिखेरने का मतलब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 8:4, वो कि प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तो वो जो आग थी, ये आग क्या है? ये वचन की आग है जो पृथ्वी पर डाल दी गई। क्यों डाल दी गई? क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों की ये प्रार्थनाएं हैं। अतः वह मेरे देखते देखते उनके बीच से उठ गया और जब वह भीतर गया तब करूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। यहाँ पे परमेश्वर के मंदिर की बात चल रही है, टेम्पल की। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी यानी कि द्वार पर आ गया और बादल भवन से भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज से भर गया। बाहर जो आंगन था वह भर गया। यहाँ पर क्या दिखाया? करूबों पे से उठ के। उस समय जो करूब बोला जाता था, किसको बोला जा रहा था? वो बोला जा रहा था इजराइलियों को। और अब आंगन किसको बोला गया? आंगन अन्य जातियों के लोगों के लिए रखा गया। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? तब यहोवा का तेज, यहेजकल 10:4, तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया और बादल भवन से भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज से भर गया। करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का शब्द था। बाहर आंगन यानी कि अन्य जातियों में भी परमेश्वर का शब्द सुनाई देने लगा और करूबों, परमेश्वर का प्रकाश जो था, जो तेज था, वो करूबों पर से उतर गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इजराइल की बात की जा रही है, लेकिन और करूब कौन है? परमेश्वर के ही लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अभिषेक किया था। अभी मैं इसी में बताऊंगी आपको इसके बारे में। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में, जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो परमेश्वर की तरफ से था, घूमने वाले पहियों के भीतर यानी कि आत्मा और पवित्र लोगों के बीच में, करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में आकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच में से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी, कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का सा हाथ दिखाई पड़ता था। यहाँ पर भी बताया कि करूबों के बीच में से जो हाथ निकला था वो भी मनुष्य के जैसा ही था। और वो क्या था? प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है? तो ये प्रकाशित वाक्य में से मैं आपको फिर से बता दूंगी, मैं लिख दूंगी वहाँ पर। ये परमेश्वर जो हाथ निकल के जो दिया है, उसको आग दी है,
मुट्ठी में दे दी है जो उसको, वो क्या है, ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ये प्रकाशित वाक्य में हमें मिलता है। ये 4 प्राणी भी हमें प्रकाशित वाक्य में मिलते हैं। अभी इतना तो हम नहीं बता सकते एक ही वीडियो में। तो 9 में चलते हैं, 10:9। तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास। अब ये हमने पहले भी पढ़ा था, एक एक पहिया फिरोज़ा का सा उसका है। उसका रूप ऐसा है कि चारों ओर से एक से दिखाई देते हैं, और दूसरा पहिया और एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आत्मा से आत्मा जुड़ी हुई है। चलने के समय से वे अपने चारों अलंगों के बल से चलते हैं, और चलते चलते मुड़ते नहीं हैं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं। उनका सिर कौन है? परमेश्वर है ना। और चलते चलते आत्मा यानी कि, और चलते चलते वे मुड़ते नहीं हैं। पीठ, हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे सब के सब चारों ओर आँखों से भरे हुए हैं, यानी कि आत्माओं से भरे हुए हैं। मेरे सुनते इन पहियों को चक्र कहा गया, घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाले। चारों ओर क्या घूमता है ये पहिए? परमेश्वर का वचन जो चारों दिशाओं में चारों तरफ घूमता है, सब तरफ, हर एक पृथ्वी के छोर तक। एक एक के 4 मुख थे, और मुख तो करूब का सा, दूसरा मुख मनुष्य का सा, तीसरा सिंह सा और चौथा उकाब का सा। करूब भूमि से उठ गए, और वे यही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी पे, कबार नदी कहाँ थी? ये यहेजकल वहाँ पर थे ये उस समय जब इजराइलियों को गुलाम बना के लेके गए थे इराक में। तो जब वहाँ पे इराक लेके चले गए थे तो उन्हीं के बारे में ये बताया गया है। ये नदी वहीं पर थी, और वो खड़ा होके, अब देखिए, आप सुनिए यहाँ पे 10-15 में वो क्या बोल रहा है। करूब भूमि पर से उठ गए, और ये वही जीवधारी हैं, मतलब जीवित प्राणी हैं जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे, जो उसने पहले वाले चैप्टर में देखे थे। जब जब वे करूब चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते तब पहिए उनके पास से नहीं मुड़ते थे। जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे उठते थे तब उनके संग उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की यानी जीवित प्राणियों की आत्मा इन पहियों में रहती है। यहोवा का तेज भवन में, अब यहाँ पे क्या लिखा है? जीवधारियों की आत्मा इन पहियों में रहती है। अब मैं 10 में चली जाऊंगी, नहीं 18 पढ़ना जरूरी है। यहोवा का तेज 10:18, यहोवा का तेज भवन की डेवड़ी द्वार पे, यानी कि डेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। अब फिर से करूबों के ऊपर आ गया। तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और पहिए भी उसके संग संग गए, और ये सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए। अब जाके पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। ये वे ही जीवधारी हैं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये वे ही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास इज़राइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे। ये वही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास इज़राइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे ही करूब हैं। अब आप किसी और को, मैंने झुटला नहीं सकते आप इस बात को कि यहाँ पर जीवधारी जो हैं ये इन्हीं को, यानी कि जीवित प्राणियों को, अभिषेक किए हुए लोगों को ही यहाँ पर करूब बोला जा रहा है कि परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे ही करूब हैं। तो आपको अभी पता लग गया होगा कि ये मनुष्य को ही बोला जा रहा है। अब हम चलेंगे, अच्छा ये यहेजकल 11 में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उसके संग संग चले, और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था, और यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व की ओर है। फिर आत्मा ने मुझे उठाया, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति के दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंदियों के पास पहुंचा दिया। जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया।
अब हम चलते हैं यहेजकल 28:12। हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर। सोर क्या है? सोर हिंदी में कहा गया, इंग्लिश में इसको टायर लिखा हुआ है। ये टायर जगह है लेबनान में, ये मैप में भी दिखाई देता है और ये अभी भी आज भी दिखाई देता है, वहाँ पर ये जगह है। तो सोर, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि तू उत्तम से भी उत्तम, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक वाटिका में था। तेरे पास आभूषण, माणिक्य, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति भांति के मणि, सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझमें। यानी कि ये बताया गया है कि ये बहुत ही धार्मिकता से, ये जो इनमें जो ये बताए ना रत्न जो बताए गए हैं, जो ज्वेल्स बताए गए हैं, ये इसके मतलब इसकी धार्मिकता है। ये पहले इतना धार्मिक था, परमेश्वर की अदन की बारी में था। अब आप कहेंगे सोर का ये कैसे होता है? परमेश्वर की अदन की बारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही उसने हर तरह के अच्छे पेड़ भी लगाए हैं जो धार्मिक लोग हैं, और बनेले पशु भी जिनको कि अन्य जातियों को बोला गया है, और इनको भी पेड़ के रूप में, बड़े बड़े पेड़ों के रूप में इनको भी दर्शाया गया है। तो इन चैप्टर्स को लोग अच्छे से समझाते नहीं हैं, लेकिन आज हम इसके साथ ही जोड़ के इसको पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है कि तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन वे भी तेरे साथ तैयार की। तुझी में बनाई गई थी, यानी कि तुझ में से एक संगीत निकला करता था, तेरे अंदर से संगीत ना निकला करता था। क्योंकि हमारे क्या है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो हर एक वस्तु मनुष्य के अंदर से ही निकलती है। कोई चीज़ उसके बाहर से उसके अंदर नहीं जा रही है, हर वस्तु उसके अंदर से निकल रही। तो संगीत भी तो मनुष्य के अंदर से ही निकलता है। लिखा हुआ है 24, तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था। सुरक्षा करने वाला, किसकी सुरक्षा करनी थी? आदम को यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या बोला था उस समय कि तू इस अदन की बारी की रक्षा करना, यानी कि पेड़ों की रक्षा, यानी कि माली की तरह। जैसे माली अपने पेड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही तू भी आने वाली जनरेशन है या पीढ़ियाँ है या जो भी कोई थे, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, उनकी तुझे सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, और इन पहरे रखना है कि ये किसी भी तरह की गलत संगति में ना पड़ जाए। अपनी भी रक्षा करना, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दे। तू सुरक्षा करने वाला, अभिषिक्त किसको क्या है? अनॉइंट किए हुए लोग जो होते हैं उनको बोला गया है, अभिषेक किए हुए जो लोग होते हैं, तो उन्हीं के बारे में लिखा हुआ इसमें बताया गया है। तैयार की गई सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता था। जिस दिन से तू सिरजा गया तुझ में कुटिलता ना पाई गई। जब तू बनाया गया था, यानी कि जब मनुष्य सिरजा गया, बहुत सारी ये जो लिखा है भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, उस समय तक बहुत समय तक लोग परमेश्वर के साथ चलते रहे थे, लेकिन जो वो समय आया था, क्या नाम था उसका, हाम का जो पड़पोता था, उसके समय से ना उसका नाम निम्रोद, और जो अशुर जाति थी, ये अशुर था, जो सोर हैं ये अशुर जाति है, और ये उसी के वंशज हैं सब ये। लेकिन उस समय उससे पहले क्या था, ये सब परमेश्वर की कहने में चलते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। तो बस लिखा हुआ है कि चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया उस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। उस समय तक तो तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर गया, पापी हो गया। इसी में से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से उतारा। और ये सुरक्षा करने वाला करूब, और हे सुरक्षा करने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चलने वाले मणियों के बीच
नाश किया। अब तुझे मैंने नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल गया था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से मेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में तेरे अंदर ऐसी आग उत्पन्न की है जिससे तू भस्म हुआ। यशाया में लिखा है एक जगह कि तुझ में जो मैंने आग उत्पन्न की है, वो तेरे अंदर जो भूसा है ना, भूसा भर गया है जो तेरे दिमाग में, वो जो मैंने तुझे आग तेरे अंदर उत्पन्न की है, वही तुझे तेरे इस भूसे को जलाएगी, तुझे भस्म करेगी। तो हम इसको ऐसा नहीं समझ सकते, भौतिक रूप में मत लेना, इसको आत्मिक रूप में समझिए इन बातों को। तो मैंने तुझ में ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। देश देश के लोगों में जितने तुझे जानते हैं वे सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी ना पाया जाएगा। मतलब तेरे अंदर से जो ये बुराई है, मैं इसको मिटा डालूँगा और ये ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की जो आग है ना, वो सारी बुराई को नाश कर देती है, जला डालती है। हम इसे नेगेटिव नहीं सोच सकते। हम ये भी कह रहे हैं कि उसको दोबारा से शुद्ध करने की बात की जा रही है। और जो तेरे अंदर कुटिलता है ना, ये सब दोबारा फिर नहीं कभी पाई जाएगी। मेरी समझ में ये आता है। अब आप इसको भौतिक रूप में कुछ समझते हैं तो मैं इसके बारे में बहस में कभी नहीं पढ़ूंगी। और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हाँ, फिर आगे और भी लिखा है ये 28, 12, 19, हाँ मैंने ये पढ़ दिया है। अच्छा, फिर से कहा है उसके बारे में 28, 12, 19। अच्छा, ये चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो ये भस्म करने वाली बात कही है कि अब तू दोबारा से फिर से कभी ना दिखाई देगा, यानी कि ये जो तेरे अंदर जो बुराई है, दुष्टता है, ये नाश कर दी जाएगी, भस्म कर दी जाएगी, और मैं तुझे वापस घुटनों पे लेके आऊँगा। और परमेश्वर, मतलब आप जानते हैं उस समय की बातें हैं ये, जब अशुरों का, बेबीलोन का, इनका राज्य था, ये सब तब उस समय की भविष्यवाणी है। लेकिन आने वाले समय में ये जो गंदगी हम लोगों में भरी है, परमेश्वर कैसे करता है? पश्चाताप करने के बाद हमें बपतिस्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा की जो अग्नि है, जो आग का बपतिस्मा, ये हमें हमारा शुद्धिकरण करता है। तो ये जो आग है, ये हमारे अंदर ही उत्पन्न होती है। आगे अगर हम अब कहेंगे कि यहेजकल, कभी आपको एक चैप्टर और है यहेजकल 31, ये आपको कभी भी पढ़ के नहीं सुनाया जाता कि इसके बारे में। देखिए, सोर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि सोर लेबनान में है और सोर के विषय में लिखा हुआ है करूब में। अब आगे यहेजकल 31 में भी आप पढ़ते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने भी बताया था कि जो सोर जो इसको तायर है, ये अशूरी लोग थे जो आज लेबनान का जो एरिया है। तो देख, लिखा है 31:30 में, 31:3 में, देख अशूर तो लेबनान का एक देवदार था जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती थी, बड़ी बड़ी ऊंची थी और उसकी फुगनी बाल, मतलब उसकी चोटी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहने लगी और उसकी नालियां यानी कि नदियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचते थे। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों में अधिक हुई, उसकी टहनियाँ बहुत हुई और उसकी शाखाएं लंबी हो गई। अब यहाँ पे किसी पेड़ का नहीं हो रहा है जिक्र, कभी आप पेड़ सोचें, ये एक्चुअली लेबनान के सोर के लोगों के बारे में बात की जा रही है कि वो परमेश्वर के जब साथ चलता था तो वो बहुत ऊंचा हुआ, फुगनी उसकी ऊंचाई बहुत ऊंची हो गई, बहुत बलवान हुआ, बहुत सारी जातियाँ उसकी छाया में ठिकाना पाया करती थी, उसकी शाखाएँ लंबी हो गई। क्योंकि क्योंकि वो नदियों के पास, नदी यानी कि परमेश्वर के साथ वो जुड़ा हुआ था। तो 31:6, उसकी टहनियों से आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे और उसकी शाखाएं
शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थीं। अब समझ गए ना कि उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी, यानी कि अशूर के राज्य में सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, चल रहा था सब कुछ। और यहाँ पर क्या लिखा है, वह अपनी बढ़ाई हुई अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ। उसकी आत्मिक सुंदरता की बात की जा रही है, उसका मन बहुत सुंदर था उस समय, ग्रेट था वो। तो परमेश्वर के चारों ओर के देवदार भी उसे न छिपा सकते थे, सनोबर और टहनियों के समान न थे उसकी टहनियों के। अब ये जो सनोबर हैं, देवदार हैं, ये भी सब अन्य जातियाँ के बारे में बोला जा रहा है। तो उनकी टहनियों के समान भी न थे और न अरमोन के वृक्ष उसके शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की जो बारी है का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर ना था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डहा करते थे। देख लो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको ये वाला चैप्टर कोई समझाता ही नहीं है बिल्कुल भी, कभी भी वो आपके सामने इसका जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक ही बात से चिपके हुए हैं, उसी बात को लेके चलते हैं कि हम तो ये बात, वो छुपाते हैं। सही मायने में देखा तो लोग छिपाते हैं, वो इस बात को आपको नहीं बताते हैं कि परमेश्वर की जो बगिया है, ये पृथ्वी है, जो अदन का जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष हमारे बीच में लगाया, परमेश्वर की व्यवस्था है। और जो जीवन का वृक्ष है वो परमेश्वर की जीवन की बातें हैं जो हमें बताई गई हैं, जो हमारे मन में है। और बुरे लोग भी हमारे बीच में, वो बनेले पक्षी जो उसमें बताए हैं, पशु पक्षियों के रूप में जो बताए ना, बनेले वृक्ष थे, वो बनेले पशु जितने भी परमेश्वर ने बनाए थे वो अदन की बारी में वहाँ रहा करते। तो ये सब इन्हीं के बारे में बातें की गई हैं वहाँ पर। भले ही आदम था अकेला उस समय, उसने आज्ञा करा, लेकिन परमेश्वर ने उनके बीच में छोड़ा होगा उस समय। अगर मैं नहीं इस पे बहस करना चाहूँगी क्योंकि बड़ा कठिन चीज़ है ये, इसको समझना, लेकिन हम बाइबल में लिखी हुई बात को भी तो नहीं वो कर सकते। जब लिखा है कि अदन के सारे वृक्ष परमेश्वर की बारी में थे, उससे डहा करते थे। किससे डहा करते थे? देवदार से, अशूर से। इस कारण परमेश्वर यूँ कहता है कि उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई है, उसकी फुगनी जो बादलों तक पहुंची है, उसकी ऊंचाई के कारण उसका मन फूल उठा। यही तो हम उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, यही तो पढ़ रहे थे 28 चैप्टर में, इसी के 28 चैप्टर में, कि उसका मन फूल उठा। इसलिए जातियों में जो सामर्थ्य है मैं उसे उसके हाथ कर दूंगा और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया। परदेसी जो जातियों में भयानक लोग हैं उसको काट कर छोड़ देंगे और उसकी डालियों पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएंगी और उसकी शाखाएं देश देश के नालों में टूटी दिखेंगी और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उस गिरे हुए वृक्ष पे, आकाश पर जो सब पक्षी बसेरा करते हैं, उसकी शाखाओं और उसके ऊपर मैदान के सब जंतु चढ़ने पाते हैं। यह इसलिए हुआ कि जल के पास के सब वृक्षों में कोई अपनी ऊंचाई ना बढ़ाए, ना अपनी फुगनी को, अपनी मतलब ऊंचाई को बादलों तक पहुंचाए। उनमें उसने भी तो ऐसे ही बनाया था ना, निम्रोद ने, हमने देखा था उसने बड़ा ऊंचा वो बनाया था, टावर बनाया था, ताकि वो परमेश्वर के जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी। और टावर को क्या हुआ था, तो ऊंचाई बढ़ाने के चक्कर में तो हुआ था, अपने आप को वो ऊंचा दिखाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, नीचे गिरा दिया। अब मैं इसको आगे नहीं पढ़ रही, इसके आगे आप पढ़ लेना इसके बारे में। तो यहाँ पे सीधा साधा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की अदन की बारी में वो लोग भी थे, और लोग भी थे, अन्य जातियाँ भी थी, जिसको कि आप कभी भी कोई लोग सुनाते ही नहीं है, इसको बताना ही नहीं पसंद करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता वो क्यों नहीं बताते हैं, क्यों छुपाते हैं इस बात को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लोग बताते नहीं। तो सोर को किसके बारे में बताया? सोर कहाँ पे था? लेबनान में था। और लेबनान के बारे में, लेबनान के लोग कौन थे? असीरियंस थे, अशूर, जिनको अशूर लिखा, हमारी अशूर लिखा हुआ है, असीरियंस। और इन्हीं लोगों को उसमें पहले लिखा हुआ है 28 में कि तू एक अभिषिक्त करूब था, सुरक्षा करने वाला। तो ये सब थे। जब हमारे जल प्रलय के बाद में नूह के जब संतानें आई थी, कम से कम 400-500 साल तक हमने स्टडी की है कि वो बहुत अच्छे मार्ग पे चले थे, बहुत अच्छे थे।
लेकिन जब ये निम्रोद आया तो उसके बाद से वो सब सारा कुछ जो था उनका बिगड़ने लगा था, तहस होने लगा था। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लिखा हुआ है, सीधा उन्होंने लिखा कि वो जो जीवित प्राणी है उन्हीं को करूब बोला गया है, यानी कि परमेश्वर जो होता है, परमेश्वर करूबों के ऊपर रहता है, विराजमान रहता है, यानी कि मनुष्यों के ऊपर, हमारे ऊपर सवारी करता है यीशु मसीह। और ऐसा नहीं है कि कोई उड़ने वाला पक्षी नहीं है, ये करूब उन्हीं को बोला गया है। इसलिए इधर उधर की बातों से ना देख के हम वचन में जाएं, वचन को पढ़ें और पूरा पढ़ें, पूरे सारे चैप्टर पढ़ें जितने। मैंने कितना लंबा पढ़ के सुनाया है, शायद इतना लंबा पता नहीं आप देखोगे कि नहीं देखोगे, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए कि करूब जो थे मनुष्य थे, परमेश्वर किसके थ्रू बात हो। उस समय वहाँ पर से आवाज़ आया करती थी, वो एक फिज़िकल था, वो टेम्पल फिज़िकल था, ख़त्म हो गया, लेकिन अब वो टेम्पल हम बन गए। अब हमारे सर पर है परमेश्वर की, कहाँ विराजमान है, अब वो हमारे दिलो दिमाग में परमेश्वर विराजमान है और हमारे मुंह से वो बोलता है। तो इसलिए करूब जो है मनुष्यों को दर्शाते हैं। मनुष्य कौन से मनुष्य? अभिषेक पाए हुए मनुष्य। अब क्या होएगा आगे? तो परमेश्वर ने क्या कहा था, अदन की बारी के मार्ग में, जीवन के पेड़ के पास जाने वाला जो मार्ग है उसमें करूबों को नियुक्त किया और ज्वाला में तलवार को, अग्नि में तलवार को नियुक्त किया। तो करूब कौन है? करूब हैं उस मार्ग में हमें रास्ता दिखाने वाले, अभिषेक पाए हुए लोग जो हमें सही मार्ग दिखाएंगे, इस तरफ चलो, ये रास्ता है, इधर जाना है। अब आगे की वो जो तलवार के बारे में है वो मैं अगले वाले चैप्टर में बताऊंगी कि ये किसके बारे में बताया है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए ताकि वो सही से समझ पाएँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और कमेंट्स भी करें और आमीन भी ज़रूर लिखा करें, ताकि आपको पता नहीं है मैं ये कितना तैयार करती हूँ, कैसे तैयार करती हूँ। बहुत इसको टफ है ये काम करना, इसलिए आप लोग बने रहें और हमेशा मेरे वीडियो को समझने की कोशिश करना। बहस में मत पढ़ना, सिर्फ समझा करिए। जब हम समझने लगते हैं ना, अगर हम ये सोचेंगे नहीं मैं क्यों मानूं, तो हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमें देखना चाहिए कि यह सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। उस चीज़ को पढ़ो, चैप्टर को पढ़ो, तब हमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।